Good morning to all of my friends. Today we are going to discuss about your syllabus and your books. And our subject is what is civilization. That is the first part of ancient history. It means this is the syllabus of second year, and in second year first paper we will read with the name of what is civilization. Then there are two books which are most preferred by the students. English medium students Evans and the for the Hindi medium students are the book is the book R.N. पांडे. तो फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड सिविलाइजेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि यह आपके सिलेबस अर्थात एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है. और यदि हम बुक के बारे में देखें तो सबसे पहले आप लोगों की डिमांड होती है कि हम कौन सी बुक ज़्यादा प्रीफर करें, कौन सी बुक अच्छी रहेगी. तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इबन्स को पढ़ सकते हैं. अदरवाइज आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप R.N. पांडे एक बुक आती है उसको पढ़ सकते हैं. आपका कंप्लीट सिलेबस दोनों ही किताब देगा और कोई आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है. तो फ्रेंड्स, ये रही अब तक किताबों की बात. आगे हम देते हैं सिलेबस, यानी जो हमारा वर्ल्ड सिविलाइजेशन का सिलेबस है इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. तो वर्ल्ड सिविलाइजेशन के सिलेबस में हम देखते हैं कि 5 प्रकार के यूनिट यानी 5 यूनिट हैं. फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट. एंड वन बाय वन we will discuss in detail how many type of question can be asked from each other units. Then let's get started. Then friends, जो हमारा फर्स्ट यूनिट है that is known as the Egyptian civilization. Okay, then there are following question from the first unit that can be asked in your examination. तो friends, now we will talk about the questions. The first question is describe briefly the achievement of the ancient Egyptian in the field of art and literature. यानी कि जो एंशिएंट इजिप्टियन के पीपल थे उनका आर्ट एंड लिटरेचर के फील्ड में क्या क्या कंट्रीब्यूशन था उसी को हमें डिस्क्राइब करना है फर्स्ट यूनिट फर्स्ट क्वेश्चन में. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज गिव एन अकाउंट ऑफ द इजिप्टियन सिविलाइजेशन ड्यूरिंग द पिरामिड एज. यानी जो हमारा पिरामिड एज है अर्थात पिरामिड पीरियड है इस इजिप्टियन सिविलाइजेशन में हमें उसको डिस्क्राइब करना है. और आगे जो थर्ड क्वेश्चन है वह है इवेल्युएट इजिप्टियन सिविलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स. दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. तो फ्रेंड्स, ये जो इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स है इजिप्टियन सिविलाइजेशन पीपल्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और the next question is describe the main characteristics of the ancient Egyptian religion. जो एंशिएंट इजिप्टियन रिलीजन है ये भी ये और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज डिस्कस द एंशिएंट फीचर्स ऑफ डिस्कस द सालिएंट फीचर्स ऑफ द इजिप्टियन सिविलाइजेशन. जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है इसके सैलिएंट फीचर्स के बारे में हमें डिस्कस करना है. तो फ्रेंड्स, ये 5 प्रकार के क्वेश्चन हैं और यदि आप इनमें से 3 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हो गया डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट इजिप्टियन रिलीजन, और ये फर्स्ट क्वेश्चन describe briefly the achievement of the ancient Egyptian in the field of art and literature. And the third question is evaluate Egyptian civilization on the basis of their intellectual achievements. तो फ्रेंड्स, आपका 3 में से एक क्वेश्चन ज़रूर एग्जामिनेशन में आ जाएगा, इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है. तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा पार्थियन सिविलाइजेशन, असीरियन सिविलाइजेशन. ओके, एंड एक सिविलाइजेशन और है. तो चलिए देखते हैं सेकेंड यूनिट के बारे में. तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने सेकेंड यूनिट है, तो देखते हैं सेकेंड यूनिट से किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रिंग आउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ बेबीलोनियन सिविलाइजेशन. तो बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के साइलेंट फीचर्स हो गया. द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ असीरियन सिविलाइजेशन. तो फ्रेंड्स, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, असीरियन सिविलाइजेशन और एक सिविलाइजेशन है सुमेरियन सिविलाइजेशन. तो ये 3 प्रकार के सिविलाइजेशन तुम्हारे सिलेबस में हैं और यहाँ से इतने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं.
तो चलिए हमें सभी प्रश्नों को वन बाय वन करके डिटेल में जानना होगा। चूँकि हमारे पास टाइम है इसलिए हमको पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़कर जाना है, ना कि हमको केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ असीरियन, यानी जो असीरियन का सिविलाइजेशन है उसकी हमें अचीवमेंट भी पूछा जा सकता है। ब्रिंक आउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन, ये हो गया। इवेलुएट द अचीवमेंट ऑफ कैल्डियन सिविलाइजेशन, कैल्डियन सिविलाइजेशन अब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। थ्रो लाइट ऑन द सोशियो एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन, जो सोशियो रिलीजियस लाइफ है सुमेरियन सिविलाइजेशन के, इसको हमें बहुत अच्छे से देखना है। इवेलुएट द अचीवमेंट ऑफ असीरियन सिविलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ द आर्ट एंड रिलीजन, ये जो असीरियन सिविलाइजेशन है इसके आर्ट एंड रिलीजन के बारे में हमें जो अचीवमेंट प्राप्त होता है उसको भी इवेलुएट करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द अचीवमेंट ऑफ हम्मुराबी इन द हिस्ट्री ऑफ बेबीलोनिया, यानी जो बेबीलोनिया सिविलाइजेशन है इसमें एक हम्मुराबी था जो कि बहुत ही ग्रेट एम्परर था, और इसका जो हिस्ट्री है हमें इसने क्या क्या अचीवमेंट हमें अपने बेबीलोनियन पीपल्स को दिया था उसी को हमें देखना है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वेयर द सुमेरियंस, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ दियर अचीवमेंट, यानी वही बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोड ऑफ हम्मुराबी, ये जो हम्मुराबी का कोड है, देखो हम्मुराबी से दो क्वेश्चन बनते हैं, एक है उसका अचीवमेंट और दूसरा है कोड ऑफ हम्मुराबी। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोगों को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी जो ना समझ में आए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द कोड ऑफ हम्मुराबी, ये हो गया। गिव ए क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ असीरियन कल्चर, असीरियन कल्चर का जो हमें असेसमेंट है, नहीं कि जो उसका डिस्क्रिप्शन है वो हमें उसको क्रिटिकली इवेल्युएट करना, क्रिटिकली डिस्क्राइब करना है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन, और हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए ये रहा पार्ट 1 वीडियो, और इसके बाद सिलेबस और बुक डिस्कशन का सेकंड पार्ट आएगा, जो कि है सेकंड पार्ट आएगा, और उसमें आपको लोगों को जो नेक्स्ट यूनिट से क्वेश्चन बनते हैं उसको भी बता दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर, और आप लोगों को हम कंप्लीट सिलेबस यहीं पर देंगे। थैंक यू।